दोस्तों, ये घटना एक बेबस पिता की है जिसकी आखिरी इच्छा अपनी बेटियों से मिलना था। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस दर्द भरी दास्तान को ज़रूर सुनिएगा। 3 बेटियों को बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया लिखाया, उनकी हर ख्वाहिश को पूरी की और अंत इतना बुरा होगा उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर वेल सेटल्ड कर दिया गया, उसे अच्छा समझ आइए घरबार मिला, लेकिन जब उस पिता की बारी आई, जिस पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर उस काबिल बना दिया, उसे वृद्धाश्रम में जाना पड़ा। यह घटना आपको बता दें हरियाणा के सोनीपत की है। तो मैं पूरी दास्तान आपको सुना रहा हूँ। जब वह वृद्धाश्रम में रहने लगे, वो अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि उसे कोई देखने वाला नहीं था। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ कई सालों तक रहा। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जब उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो आपको पता है ना, कोई एक साथी अगर बिछड़ जाने के बाद दूसरा साथी का भी ज़्यादा दिन बचना संभव नहीं हो पाता है। तो वो भी बीमार रहने लगे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी 3 बेटियों से मिलना चाहता हूँ, और ऐसे ही बीमारी बढ़ती चली गई, लेकिन कोई बेटी उससे मिलने नहीं आया और अंत में थक हार कर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब इसकी सूचना उनकी बेटियों को दी गई, और याद रहे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब वो जीवित थे, जब उसके साथ ये चीज़ें हो रही थी, तो उस समय भी उसके बेटियों को बोला गया था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। उसके बाद जब उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद भी कई बार उनकी बेटियों को फ़ोन के ज़रिए कहा गया, लेकिन कोई बोला मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत दूर हूँ, नहीं आ सकती हूँ, इस तरह की बातें बोली। और एक बेटी ने जो है अपने पिता के दाह संस्कार के लिए, जानते हैं, 5100 रुपये भेजे। चलिए, वो तो अपना कुछ फ़र्ज़ निभाई, लेकिन वो दोनों बेटी इसमें भी कुछ नहीं। और जानते हो वो क्या पूछ रही थी? कितना टाइम लगेगा बताइए। फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पूछ रही थी कितना टाइम लगेगा। तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या नहाएंगे और नहाए के चूल्हा जलाएंगे? नहीं, बाद में उसे जलाया गया। जब उसका होता है ना अस्थि विसर्जन जब किया जाता है, तो उस अस्थि को जब उससे पूछा गया कि क्या करना है, उसके बाद उसकी बेटी ने कुछ देर सोच कर बोला कि चलिए इसे आप ही जो है गंगा में विसर्जित कर दीजिएगा। सोच के देखिए, आजकल ये कलयुग का समय कैसा आ गया है। आजकल रिश्तों के मायने नहीं रह गए हैं। लोग समय के साथ साथ अपने परिवार, अपनी जो संबंधी होते हैं, उन्हें भी भूलते जा रहे हैं। तो सोचिए ना, एक बाप जिनकी मात्र 3 बेटियां थी और उन्हें बेटे की तरह पाल कर उस काबिल बनाया, और लेकिन आज उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने पिता के अंतिम दर्शन भी कर सके। धन्य है ऐसे लोग, और धन्य है उनकी लीला जो ये सब करवा रहे हैं। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सबको मिले। और आप सबसे निवेदन करेंगे, रिश्ते हमेशा नहीं मिलते, और माँ बाप तो जीवन में एक बार ही मिलता है, उन्हें ज़रूर कदर करें। और जब आपकी ज़रूरत हो तो प्लीज़ उनसे एक कॉल बात ज़रूर करें। धन्यवाद। कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा।